नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी भोपाल से है। एमएसपी पर कानून की मांग लगातार जारी है। लगातार किसान जो है एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के खेमे में उठी एमएसपी पर कानून की मांग। अब ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने किया है समर्थन। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान संगठनों की मांग का समर्थन यहां पर बीजेपी नेता ने किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में होगा उपज का एमएसपी कानून। बड़ी जानकारी, जहां एक और किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के खेमे में भी एमएसपी पर कानून की मांग जो है वो उठ गई है। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने यहां पर समर्थन किया है किसानों का, और रामकृष्ण कुसमरिया ने भी एमएसपी पर कानून की मांग की है। कृषि मंत्री थे तब से शुरुआत हुई थी, राजनीतिक प्रस्ताव भी आया, लेकिन मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि कई किसान जो हैं खाद के लिए परेशान हैं और कहीं ना कहीं कर्ज। आपको ध्यान हो, हमने उस समय कहा था कि हम बिना लागत की खेती कराएंगे, यानी जीरो बजट, प्राकृतिक रूप से जो स्वाभाविक है जैविक कृषि, उसमें उसको कराएंगे और उससे लागत कम आएगी, पैदावार ज्यादा आएगी, रेट ज्यादा मिलेंगे। तो अब वो धीरे धीरे लागू हो रहा। लोगों को कोई एकदम चीज समझ में नहीं आती ना। वैसे तो प्राचीन काल से वही चला आ रहा था, लेकिन बीच में वो हरित क्रांति के कारण और वो अंग्रेजों का राज था, भूख के कारण, फिर वो अपन को हरित क्रांति के दौरान वो फर्टिलाइजर का यूज हुआ और एकदम उसकी हवा चल गई। तो उसके परिणाम ये हुए कि वातावरण दूषित होगा, धरती प्रदूषित हो गई, ये पंच तत्व पूरे प्रदूषित होगा। अब उनको ठीक करना है, उनको सुधारना है, भूमि के सेहत को ठीक करना है, तो आपको प्राकृतिक खेती के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन सर, ये जागरूक पूरे किसान हुए नहीं। पहले ही केंद्र ने कोटा बांध दिया कि प्रति एकड़ आपको 1 डीएपी और 2 यूरिया मिलेगी, इसलिए परेशान किसान है। वो तो अच्छा है। हम तो कह रहे हैं फर्टिलाइजर के ऊपर की निर्भरता खत्म हो गई। गौमूत्र, गोबर और इसके ऊपर प्राकृतिक खेती करना शुरू करें तो पूरा देश। इसी बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। ब्रजेश, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से जहां एक और किसान एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी के खेमे में भी ये मांग उठने लगी है कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के आला नेता इस पर रिएक्ट कर रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए, हालांकि बीजेपी का हर बड़ा नेता जो है वो एमएसपी कानून बनाए जाने पर बोलने से सीधे तौर पर बच रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस पूरे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि भले ही कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन जो एमएसपी बिल है वो सरकार को लाना चाहिए। इससे किसानों का सीधे तौर पर फायदा होगा और किसानों को एक निश्चित राशि उनकी उपज की मिल सकेगी। और यही वजह है कि रामकृष्ण कुसमरिया जो है वो इस पूरे किसान आंदोलन की जो प्रमुख मांग अब बची हुई है, एकमात्र के किसी तरह जो एमएसपी बिल है वो लाया जाए, और इसकी मांग का समर्थन अब कुसमरिया ने भी कर दिया है। अभिषेक जी, ब्रजेश, जानकारी यहां पर यह भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि तमाम बड़े नेता जो हैं इस पर बोलने से जिक्र करने से भी बच रहे हैं, कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब एक खेमा जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहां पर यह माना जाए कि एक खेमा जो है भारतीय जनता पार्टी का वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है किसान आंदोलन की तरफ? देखिए, पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया खुद भी एक अच्छे उन्नत कृषक हैं और यही वजह है कि वो कृषि की बारीकियां जानते हैं। वो जानते हैं कि किसानों को व्यवहारिक कृषि करने में क्या समस्याएं होती हैं, कितनी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और उनके लिए ज्यादा हितैषी क्या होगा, उनके लिए लाभकारी क्या होगा। मध्य प्रदेश सरकार में जब वो कृषि मंत्री थे तब पहली बार कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश की सरकार के खाते में आया था और तब से लगातार 7 बार जो है कृषि कर्मठ अवार्ड मिल रहा है। यानी कई योजनाएं उनकी जो थी वो जमीनी व्यवहारिक पर अब उनका परिणाम देखने को सफलतापूर्वक तरीके से मिल रहा है और मांग उनकी तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही रामकृष्ण कुसमरिया ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि जो एमएसपी कानून है, एक फसल का निश्चित दाम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनके अनुभवों के आधार पर है और इसीलिए खुले तौर पर अब वो कृषि बिल में जो एमएसपी कानून है उसको लाने की मांग कर रहे हैं। जी,
ब्रजेश आप बने रहिए हमारे साथ इसी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।